आई नो बोर्ड्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा करीब है बोर्ड्स, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस्ट है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कम दिनों में कैसे पढ़े। खास करके वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, उनके दिमाग में एक डिलेमा है और वो परेशान हो रहे हैं कि यार कहाँ से स्टार्ट करें, ऐसी क्या बेस्ट अप्रोच हमें मिल पाए, ऐसी क्या बेस्ट अप्रोच हमें मिल पाए कि हम कम से कम दिनों में फोड़ पाएं। और बेटा फोड़ पाओगे, बताओ कैसे। सुनो बेटा, इस समय पे आपका चॉइस ऑफ सिलेक्शन, आप क्या चूज कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, क्या मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग उठा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे बिडूज, हेलो मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारी सी फैमिली में, आप सभी प्यारे से बिडूज और क्यूटीज का। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ फोड़ेंगे साथ मिलकर फोड़ेंगे, तो साथ मिलकर फोड़ने के लिए मैं कुछ एक स्ट्रैटेजी ऐसी लाई हूँ कि बेटा बेस्ट वे टू स्टडी, ऐसी स्टडी चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको ब्लूप्रिंट मिला हुआ है, भाई सीबीएसई ने तो कब से मार्क्स वेटेज का दे रखा है, लेकिन वो देख करके हलवा अपन क्या अपन नाच रहे हैं इधर, या अपन क्या बारात में आए कि बस ठीक है हो गया अपने को मिल गया अब अपन पढ़ेंगे अपने अकॉर्डिंग। उन्होंने किसी सोच समझ के स्मार्टली दिया है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम आज करेंगे। कैसे करेंगे, 2 स्टेप बताऊंगी, उस 2 स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं, तो आप कम से कम दिनों में फोड़ सकते हो। और ये सबसे अभी तक के 10th बोर्ड के अंदर सबसे बेस्ट वे है टू स्टडी स्मार्ट। हार्डवर्क तो करना ही है, बट स्मार्टली हार्डवर्क करना है। वो स्मार्टली कैसे करना है, 2 स्टेप। पहला स्टेप आपको ये है कि आपको अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग, जो मैं आज करके जाऊंगी, डोंट वरी, काम खत्म एक आपका। दूसरा स्टेप आपको सेग्रीगेट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम कंजम्पशन, ये भी मैं आज करके दिखाऊंगी स्मार्टली। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ना मैथ्स भी लगा के जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट वाइज आपको मार्क्स वेटेज पता होनी चाहिए। आपको पता है 7 यूनिट है टोटल, 7 यूनिट के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स वेटेज है आपके सामने दिख रहे हैं। 80 मार्क्स में वेटेज डिवाइडेड है, नंबर सिस्टम है 6 मार्क्स का है, आपका पूरा अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। देखो इसका कोई लेना देना नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तब हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और पढ़ना भी यूनिट वाइज नहीं चैप्टर वाइज है। तो एक काम करते हैं, पहले चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज देखते हैं, और सुनो उसी के साथ साथ मैं आपको टाइम कंजम्पशन भी बताऊंगी, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर आपको पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, क्या उठाना है। इसमें 2 चीज़ों का दिमाग रख के चलेंगे। पहला मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइम कंजम्पशन कम ले रहा है, और किसके मार्क्स ज़्यादा है, और आप उसको कैसे बांट सकते हैं, कैसे आपको उठाना है। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन 2 पार्ट्स में बांटेंगे। भाई आपको पता है 2 पार्ट्स में बच्चे बटे हुए, स्टैंडर्ड और बेसिक के। तो ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ स्टैंडर्ड को उठा लूंगी या स्टैंडर्ड के बच्चों का बता दूंगी, या बेसिक का या जर्नल बता दूं। ऐसा जर्नल बता दूंगी तो बच्चा और कंफ्यूज होगा। तो मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए बनाया है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड वालों का उठाते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड वालों का मार्क्स वेटेज सामने दिख रहा है। यहाँ पे 14 चैप्टर है, 14 के 14 का मार्क्स वेटेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग साथ मिलकर करते हैं, मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले तो मार्क्स वेटेज उठाइए। सबसे ज्यादा साफ दिख रहा है आपका मार्क्स वेटेज किस किस का है। सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज आपको ट्राइंगल्स का दिख रहा है, और ट्राइंगल्स है भी इतना कोई छोटा, अपना छोटा चैप्टर है। ट्राइंगल्स में आधे से ज्यादा तो कटवा दिया आपके, है ना। और देखा जाए तो 9 से ज्यादा तो ट्राइंगल्स इधर 10th में ज्यादा इजी, 10th बहुत ज्यादा इजी 9 से। सबसे पहले आप ट्राइंगल्स उठाओ। अच्छा, बच्चे को शुरू से एक चीज सिखाई जाती है कि ना पहले आप इजी, फिर मॉडरेट, फिर टाइम कंज्यूमिंग। मैं टाइम में डिफिकल्ट चैप्टर नहीं मानती। आप पहले इजी चैप्टर कर लो सारे, फिर मॉडरेट कर लो, फिर डिफिकल्ट कर लो। अब ये जो समय है ना, ये समय थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी आपको बताती हूँ जो मैं मानती हूँ बेस्ट है। इस समय पे हम पैनिक करे हुए होते हैं, इस समय पे हम एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, मैं समझ नहीं आ रहा क्या उठाएं, और कोई उठा लिया तो ये तो नहीं छूट जाएगा, ये तो नहीं छूट जाएगा, ये कैसे उठाऊं, इसमें मेरे नंबर कम आ जाएंगे। सबसे बेस्ट टेक्निक पता है क्या है? स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने की और कंसंट्रेशन बढ़ाने की। आप उठाओ उल्टे सीधे चैप्टर्स। उल्टे सीधे मतलब पहले टफ, फिर थोड़ा मॉडरेट और इजी, फिर टफ, फिर मॉडरेट और इजी, और उसको भी मार्क्स वेटेज और टाइम कंजम्पशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग प्लॉटिंग से उठा। आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रही हूँ ना, ये बहुत इंटेंस और डीप बात है। अब देखो मैं इसको हेल्प कराती हूँ। ट्राइंगल थोड़ा टफ पड़ता है और 8 मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का है सबसे ज्यादा, तो उसको सबसे पहले उठाएंगे। इसका मतलब स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे उनमें ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड नंबर पे बच्चे को लगता है ट्रिग्नो इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आप खुद सोचो। रियल नंबर में टोटल 2 एक्सरसाइज है और इन सब चैप्टर्स में से 6 नंबर का आ रहा है। अब आप खुद देखो एप्लीकेशन और ट्रिग्नो में 4 एक्सरसाइज और 7 नंबर का आ रहा है। तो इससे बढ़िया तो रियल नंबर नहीं निकला। रियल नंबर इजी भी है, तो
तो अब आप ट्राइंगल के बाद कौन सा रियल नंबर उठाएंगे, स्मार्टली उठाओ, रियल नंबर थोड़ा इजी भी है, तो टफ के बाद आप इजी उठा लो। तो इससे आपको लगेगा मेरा मार्क्स काफी अच्छे मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है, कि मेरा टाइम भी कम लगा और मैंने ज्यादा मार्क्स का भी प्रिपेयर कर लिया। फिर ट्राइंगल्स रियल नंबर के बाद थोड़ा टफ चैप्टर उठा लो। अब आप टफ में क्या उठाएंगे, अब आप टफ में चाहे तो सर्कल्स उठा लो या ट्रिग्नो उठा लो, ठीक है। सर्कल्स इसलिए उठाने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ट्राइंगल्स के बाद सर्कल्स अगर आप उठाते हो, तो उससे ये रहेगा कि ज्योमेट्री के बाद ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी। गेटिंग माय पॉइंट। और एक चीज बोलूंगी बेटा, ज्योमेट्री के बाद ज्योमेट्री उठाने की कोशिश रखो, क्योंकि ज्योमेट्री भी आपके दिमाग में चल रही है। तो आप क्या सर्कल्स उठाइए इसके बाद, उसके बाद आप क्या करिए, फिर से कोई इजी चैप्टर, फिर से आपको पता है प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का है, बताओ एक एक्सरसाइज टोटल है प्रोबेबिलिटी में, फालतू का चैप्टर है 6 मार्क्स में आ रहा है, मतलब कितने फ्री के नंबर। जो चैप्टर, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, जो चैप्टर आपके 4 घंटे ले रहा है और 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, और वही कोई चैप्टर है जो 6 मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का होने के बाद भी वो कम समय ले रहा है, स्मार्ट सोचो ना, कौन सा उठाओगे जो स्कोरिंग है। हमें ये नहीं देखना कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये उठाना है हमें। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकला, रियल नंबर्स निकल रहा है, फिर आपने थोड़ा इजी चैप्टर कर लिया, फिर आप ट्रिग्नो उठा लो, पूरी ट्रिग्नो एक साथ उठाओ, पूरी ट्रिग्नो एक साथ कर लो। जैसे पूरी ट्रिग्नो सॉल्व हो गई आपकी, उसके बाद आप पॉलिनोमियल्स कर लो। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखोगे, 4 एक्सरसाइज है, 3 से 4 एक्सरसाइज इसमें है, और टोटल 4 नंबर का आ रहा है इतना बड़ा, इससे बड़ा तो रियल नंबर्स है। पॉलिनोमियल सोचो, ऐसा लल्लू पंजू सा चैप्टर है, इतना इजी था, 5 नंबर का आ रहा है, और क्वाड्रेटिक कितना, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो भी 4 नंबर का आ रहा है, सिर्फ 4 का। तो यहाँ स्मार्ट प्ले करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे आखिरी में उठाओ। सो ये आपका मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग और टाइम कंजम्पशन के अकॉर्डिंग और स्मार्टली स्टडी के अकॉर्डिंग हम ये चूज करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ट्राइंगल्स है, रियल नंबर्स है, प्रोबेबिलिटी है, सर्कल्स और एप्लीकेशंस है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक वालों ध्यान से देखिए, बेसिक का साफ साफ 9 मार्क्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, इसको सबसे पहले आंख मीच के उठा लो, 9 नंबर आपके पाले में। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ के नहीं जानी, मैं कह रही हूँ इस बार भर भर के वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत जल्द मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी एक वीडियो लाऊंगी, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस, और वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये जैसे हो जाएगा आपका, अब समझो, अब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर बाकी है, अब आपने एक टफ उठा लिया ना, अब आपको इजी उठा लो, फिर से रियल नंबर्स उठा लो, फिर रियल नंबर्स उठा लिया, उसके बाद आप क्या करो, आप एप्लीकेशन पूरा ट्रिग्नो उठा लो, पूरा 12 मार्क्स का ट्रिग्नो कंप्लीट कर दो, ठीक है। टफ आपने इसके बाद इजी के बाद टफ उठाया, फिर इजी उठाओ, फिर आप प्रोबेबिलिटी उठा लो, प्रोबेबिलिटी उठा लो। देखो स्टैटिस्टिक्स 5 मार्क्स का है, लेकिन बहुत समय लेगा सॉल्व करने में, स्टैटिस्टिक्स को अपन उठाएंगे अभी। जब आपका प्रोबेबिलिटी हो जाए, फिर आप क्या करिए, अब देखो ट्राइंगल से 3 मार्क्स का है, ट्राइंगल से 3 मार्क्स का, तो बेसिक वाले बच्चों ट्राइंगल्स को सबसे आखिरी में, उनको भी पता है कि बेसिक वाले बच्चे लेते हैं, इसलिए बेसिक ज्योमेट्री में दिक्कत आती है, तो ट्राइंगल्स को सबसे आखिरी में उठाओ। और ट्राइंगल्स को उठा रहे तो सर्कल्स को भी इसके आसपास ही उठाना, तो हम ज्योमेट्री को थोड़ा सा बाद में उठा लेंगे अगर ऐसा कर लेंगे, ठीक है। आप पहले टाइम कंजम्पशन के अकॉर्डिंग देखिए। अब आपको दिख रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 मार्क्स का है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स का है, पॉलिनोमियल्स 5 मार्क्स का है, तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स है ज्यादा मार्क्स के, लेकिन इनमें टाइम कंजम्पशन किसका कम लग रहा है, किसका सबसे ज्यादा टाइम कंजम्पशन कम लगेगा, पॉलिनोमियल्स। 5 मार्क्स का होकर सिर्फ दो एक्सरसाइज है, और इसमें 6 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज है, तो फिर पॉलिनोमियल्स उठाओ। जो चैप्टर टाइम कम ले रहा है फिर भी मार्क्स ज्यादा है, तो वो उठाओगे ना यार पहले। तो ऐसे करके आप अपना खुद का, अब सुनो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टैंडर्ड वालों की बात करूं तो स्टैंडर्ड वालों के लिए ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नो तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब वहाँ पे ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। एलजेब्रा सबसे बेस्ट है जहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सारे बेसिक वाले बच्चों समझ लो, तो अगर मैं स्टैंडर्ड वालों की बात करूं तो ज्योमेट्री छोड़ के नहीं जानी और ट्रिग्नो नहीं छोड़ के जानी, गेटिंग माय पॉइंट। और बेसिक वाले बच्चों एलजेब्रा का चार्ट के चल जाओ अच्छे से, रटने वाली बात नहीं, मतलब अच्छे से समझ के चल जाओ उसको, और उसके बाद आप ट्रिग्नो तो अपने को करनी करनी है, देखो ट्रिग्नो कहीं नहीं छोड़नी, ठीक है। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स को इसमें आप आखिरी में उठा लेना बेशक, और ट्राइंगल्स को सबसे आखिरी में, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड देन स्टैटिस्टिक्स को आप आगे पीछे करके अपने बीच में उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ही बताया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे उठा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मेरी जो बातें पत्थर की लकीर है, जब भी आप पढ़ने बैठो ना ऐसे मुंह उठा के पढ़ने बैठ जाते हैं, यार ठीक है जो भी चैप्टर आ रहा है, जो बढ़िया है, जो कम अच्छा लग रहा है, जो भी पढ़ लेते हैं। खुद की पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, और आपसे अच्छी स्ट्रैटेजी ना, यहाँ पे मैं 10 स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगी, 10 टीचर 10 स्ट्रैटेजी वीडियो लाएंगे हम यहाँ सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए। आपसे अच्छी आपके लिए स्ट्रैटेजी, लेआउट, एग्जीक्यूशन कोई नहीं कर सकता। मार्क्स आपको लाने, आपको आपका लाइफस्टाइल पता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस, आपको अपना दिमाग पता है, खुद का मार्क्स वेटेज
और टाइम कंजप्शन के अकॉर्डिंग एक पूरा लेआउट बनाओ कि ये चैप्टर मैं आज करूंगा, ये चैप्टर मैं कल करूंगा, ये चैप्टर मैं इतने दिन में करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, लास्ट तक मेरे सिर्फ 3 मार्क्स का ट्रायंगल बचेगा जो फालतू का है मेरे लिए, तो वो मैं कर लूंगा। और तब तक मेरे पास टेंशन भी कम रहेगी, धीरे धीरे टेंशन भी कम होती जाएगी। और हमेशा एक टारगेट रखो, डिफिकल्ट इजी मॉडरेट, डिफिकल्ट इजी मॉडरेट, ऐसे रखो पूरा। ऐसे नहीं सारे डिफिकल्ट कर लिए फिर इजी रख लिए, तो उससे एंजाइटी होगी कि डिफिकल्ट करते करते आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एक समय पे, और कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी आपकी। ये बहुत डीप बात बोली है मैंने, साइकोलॉजिकल बात बोली है। इसी के साथ मैं इसी वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी। और एक चीज बोलूंगी बेटा, मैं फिर से वीडियो इसलिए लाई अभी के लिए, बहुत मच नीडेड वीडियो थी। अभी से इस वीडियो के बाद पानी पियो, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, जो पूरा लेआउट बनाओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम इट्स डन, इट्स डन। इट्स डन का मतलब मेरी तुमने जो बात है ना वो तुमने रखी है, और तुम अपने ऊपर, क्योंकि ये जो तुम करोगे ना, लेआउट बनाओगे बैठकर, खुद का बनाओगे बैठकर, अभी वो तुम खुद के लिए कर रहे हो। सेल्फ, अपने आप को सेल्फ कहते हैं ना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। ये तुम अपने लिए खुद के लिए करोगे, वो करो, बैठकर बनाओ, इट्स डन लिखो, और फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। चक दे फट्टे, नब दे गिल्ली। जय हिंद, जय भारत।